मेरे प्यारे देशवासियों और प्रदेशवासियों, आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। आज हमें आजाद हुए 73 वर्ष हो गए हैं। जय हिंद। प्रदेश में विकलांगों को सरकारी नौकरियों में 4% आरक्षण देने और बैकलॉग से भरी जाने वाली सीटों पर विकलांगों ने भी हक की मांग की है, ताकि प्रदेश के विकलांग व्यक्तियों को रोजी रोटी कमाने में दिक्कत ना हो। प्रदेश में अनेकों विकलांग भी उच्च शिक्षित हैं, लेकिन विकलांगों को नौकरी में 4% आरक्षण नहीं मिलने के कारण वे सरकारी नौकरी से वंचित रह रहे हैं। ये बात जनजातीय विकलांग संघ किन्नौर के सचिव राजेंद्र कुमार ने कही। उन्होंने शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश के स्कूल मल्टीटास्क वर्कर्स के पद भरे जा रहे हैं, उसमें विकलांगों को 4% आरक्षण नहीं है। यदि सरकार द्वारा स्कूल में भरे जा रहे मल्टीटास्क वर्कर्स के पदों पर विकलांगों को भी सीटें आरक्षित की गई होती तो उन्हें रोजगार मिल सकता था। उन्होंने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मांग की है कि वे प्रदेश में सरकारी नौकरियों पर विकलांगों को 4% आरक्षण देने की व्यवस्था करें और विकलांगों को शैक्षणिक योग्यता के आधार पर विभिन्न विभागों में बैकलॉग सीटें भरकर सरकारी नौकरी उपलब्ध करवाए। उन्होंने कहा कि विकलांग व्यक्ति वैसे भी कई समस्याओं से जूझ रहे हैं, ऐसे में वह आत्मनिर्भर बने, इसके लिए सरकारी नौकरियों में 4% आरक्षण मुहैया करवाया जाए। उन्होंने प्रदेश में विकलांगों को आत्मनिर्भर बनाने की कई घोषणाएं हुई, लेकिन वह सब कोरी साबित हुई। सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं राजेंद्र कुमार, जिला सचिव अनुसूचित जनजातीय दिव्यांग संघ, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश से मैं विकलांगों की समस्याओं को हिमाचल प्रदेश सरकार के ध्यान में सोशल मीडिया के तहत लाना चाहता हूँ। मेरा माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से आग्रह है कि जो अभी हाल ही में शिक्षा विभाग में मल्टीटास्क वर्करों की भर्ती का ऐलान किया है, उसमें दिव्यांगों के लिए 4% कोटे की व्यवस्था कर विकलांग व्यक्तियों को रोज़गार प्रदान करने की कृपा करें तथा हिमाचल प्रदेश में विभिन्न जिलों में विभिन्न सरकारी विभागों में जितने भी खाली पड़ी पोस्ट है उन्हें बैकलॉग के माध्यम से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए भरा जाए तथा उन्हें इस आरक्षण का लाभ मिल सके। और मेरा मुख्यमंत्री महोदय से यह निवेदन है कि वह हिमाचल प्रदेश में विकलांग व्यक्तियों की मांगों को अनदेखा ना करें, क्योंकि विकलांग व्यक्ति भी इस समाज का एक मुख्य अंग है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से मैं पुनः निवेदन करता हूँ कि वे हमारी इस मांग को जल्द से जल्द मानकर 4% कोटे के तहत विकलांग व्यक्तियों को सरकारी विभाग में रोज़गार प्रदान करके उन्हें लाभान्वित किया जाए, जिससे कि वह अपने परिवारों का जीवन निर्वाह भलीभांति कर सके। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी
मैं आपको यह भी ध्यान में लाना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में हमारे विकलांग वर्ग में शिक्षित वर्ग भी है जिनके पास कई डिग्रियां हैं। वह डिग्रियां आज उनके लिए कुछ काम की नहीं है। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि इसमें हिमाचल सरकार की नाकामी है कि वो दिव्यांगों को रोज़गार प्रदान करने में असफल रही है। दिव्यांग वर्ग सरकार से ये उम्मीद करता है कि वो हमारे लिए जो हमारे राइट है वो बिना मांगे दें, बिना मांग करके ही दें, परंतु ऐसा कभी हुआ नहीं। इसलिए हम विवश होके आपके समक्ष ये मांग उठा रहे हैं कि जो हमारे एक्ट में दिव्यांगों को मिलने वाली सुविधाओं का प्रावधान किया गया है, जैसे नौकरी है, उसे आप तुरंत बहाल करें तथा हमें हमारा अधिकार प्रदान करें। अन्यथा समस्त दिव्यांग वर्ग बहुत बड़ा आंदोलन हिमाचल प्रदेश में करेंगे। जैसे कि पिछले बार भी हमने धर्मशाला में भूख हड़ताल की थी। 14-15 दिन तक हमारी भूख हड़ताल चली थी। नवंबर महीने में 30 नवंबर 2019 को भूख हड़ताल की थी, जिस पे सरकार ने आश्वासन दे के ही हमें वहाँ से हटा दिया गया। परंतु आश्वासन आज भी आश्वासन ही रह गया है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, हम विकलांगों की समस्याओं को गौर कर हमें समाज में एक बराबरी का हिस्सा प्रदान करने की कृपा करें। जय हिंद, जय हिमाचल, जय किन्नौर। भावानगर से संदीप शर्मा की रिपोर्ट।